नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ, अरे शो तो आपका है, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करो। साथ है अभिषेक तिवारी जी। थैंक यू सो मच भाई, पहले आपने टाइम निकाला। मुझे पता है बिहार में काफी कुछ चल रहा है एंड बिहार की राजनीति इतनी जबरदस्त है, मतलब पहली बार है। वैसे एक चीज बताऊं, बिहार ने पूरे देश को छठ पूजा ने ऐसा फैलाया है दुनिया को पहली बार ही सुन रहा हूं मैं, क्योंकि हम तो यार फौजी लोग हैं। हमारे कैंपसेस में बहुत सारे बिहारी लोग होते हैं, वहां पर छठ पूजा वो गड्ढा वड्ढा खोद के अपना अच्छा से करते हैं वो लोग। ठीक है, तो हमारे तो बचपन से देख रहे हैं हम लोग, बट दूसरों के लोगों लिए ने देखा ही नहीं है ये होता क्या है। अब आप देखो कि छठ पूजा का इम्पैक्ट कैसा होता है कि राहुल गांधी को छठ पूजा से इशू हुआ था और उसका ग्राउंड पे आपने देखा होगा, ग्राउंड रिपोर्ट में दो महिलाएं बोल रही थी। जब मैं महिला वाला शो कर रहा था, बातचीत कर रहा था, उन्होंने बोला स्पेसिफिक उस पॉइंट को लेकर के वो तो हमारे छठ पूजा के अगेंस्ट बोलता है कि मतलब कैसा दोस्त है यार। आप मेरे दोस्त हो, आप मेरी बुराई चाहते हो? नहीं चाहते हो। राहुल गांधी वोटिंग से एक दिन पहले कहता है हाइड्रोजन बम ये लो वोट चोरी। वहां वोट चोरी कोर में मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि वहां सबसे बड़ा इलेक्शन, मैं बार बार कहता हूं यार, वहां पे पंचायत और इसका वहां पंचायत और इसका इलेक्शन होता है, तो वो इलेक्शन सबसे बड़ा इलेक्शन होता है। लोग जानते हैं एक दूसरे को यार, मोहल्ले में, कॉलोनी में। बिहार इज नॉट लाइक दिल्ली, राइट? पता होता है सबको, मुंबई कम्युनिकेशन रेगुलर होता है, तो वहां पे वोट चोरी कैसे करोगे? वो वोट चोरी का मुद्दा उठाया और तेजस्वी की अंतिम, जिसको कहते हैं ना लास्ट नेल इन कॉफिन। मैंने सुना वहां पर आरजेडी के जो ऑफिसेज में काफी गाली गलौज हुई है इसके ऊपर, अरे कांग्रेस के साथ। वो तो वोट शेयरिंग के पहले ही वाले भी टाइम हुआ था। नहीं, अभी भी ये जब वोट चोरी के नहीं, पिछले एक महीने के इनके रिलेशंस देखो। अच्छा, कुर्ता फट रहा है आरजेडी ऑफिस के बाहर के भाई टिकट चोरी हुआ, संजय यादव ने किया। आदित्य पासवान, प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर फ्रॉम गोपालगंज, ओपनली उसने धो के रख दिया कृष्णा अल्लावरू को और पूरा कांग्रेस इकोसिस्टम को। बोलो दलितों का शोषण हुआ, इन लोगों ने हमारा वोट खराब किया, इन लोगों ने जो है मतलब हर तरह से बदमाशी की। 4-4 5-5 करोड़ में टिकट, मतलब कुछ नहीं छोड़ा। सिर्फ उनके लिए नहीं, पप्पू यादव से लेके सबका नाम तो अपने मेरे ही चैनल पे वो आकर के बोल गया। अब आते हैं, ठीक है, आपने किसी तरह मैनेज किया, फ्रेंडली फाइट के नाम पे 13-14 जगह लड़ते भी रही आपस में, लेकिन चलो मैनेज किया। अब जब ये सारा मैनेज हो गया है भाई, तो आप चुनाव लड़ोगे? नहीं, हम आपस में लड़ेंगे। एक दिन पहले साला वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे, वो भी बिहार जैसे प्रोमिनेंट स्टेट में। अब आप देखो, महिलाओं को ये लगने लगा कि ये लोग हराने के लिए इस स्तर तक आ गए हैं, मोदी जी और योगी जी को, हमारा कहीं निकलना मुश्किल ना हो जाए। क्योंकि एक और मुद्दा रहा कोर में, ये जो व्हाट्सएप पे, और आपने रील देखी, आवे दे भैया के सत्ता, कट्टा उठा के उठा ले। अब महिलाएं 2004 के पहले का अपना लाइफ देखने लगी, और फिर वो जो असहजता उत्पन्न हुई, वो आपको दिख रहा है कि पुरुषों का वोट परसेंटेज जो है वो 61% है, महिला ऑलमोस्ट 68% वोट कर रही है। महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की है पुरुषों के मुकाबले। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि कहां वोट कर रहा है। और ये माई समीकरण करते रहे। माई समीकरण इनका भी है, ऐसा नहीं, महिला और युवा इनका भी है। वो लोग जो कहते हैं ना युवा रोजगार के लिए राहुल गांधी को वोट करता है, कौन सा युवा? पासवानों का सबसे बड़ा युवा नेता चिराग पासवान, वो उसके साथ खड़े हैं। कुर्मी, कुशवाहा समाज, लौकुश समाज, वो एंटी हिंदू हुआ नहीं, वो शिफ्ट हुआ, ज्यादातर उसके युवा वो शिफ्ट हुए एनडीए में। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, सवर्ण समाज के युवा शिफ्ट हुए वहां पे। तो यादव वाला कट्टा उठा लेंगे, जो इतना छोटा था, एक वीडियो वायरल हुआ था जो कह रहा था कि रंगदार बनेंगे, वो तो उसका तो वोट भी नहीं है। तो उनको छोड़ के शिफ्ट कौन हुआ, ये मुझे बताओ ना। यादव स्प्लिट हुआ है। नेशनलिस्ट यादव इस बार बहुत वोट किए, और वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। सिर्फ वोट करते तो दिक्कत नहीं था, एनडीए को वोट किया वो अलग बात है। उसके अलावे जो इन्होंने सबसे बड़ा काम किया है, ये ग्राउंड पे मैसेज कन्वे कर रहे थे कि ऐसे नहीं चलेगा, आप राम मंदिर। ये खेसारी लाल जैसे लोगों को टिकट देकर कोई अच्छा थोड़ी ना हुआ। तो योगी जी ने जो एक डायलॉग मारा, अप्पू पप्पू टप्पू, अब वो टप्पू तो मैं किसी और को बोलता था, योगी जी ने टप्पू किसी और का बना दिया। वो ठीक है, अब योगी जी बड़े हैं, छोड़ दो। बट ये जो अप्पू पप्पू टप्पू का ये जो डायलॉग मारा, ये काफी, इसके ऊपर इतना मैंने वो देखा है, रिएक्शन आया है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। नहीं, वो तो दो साइड है ना। एक साइड है जो योगी का बिहार में फैन बेस है। देखिए, योगी जी और मोदी जी की हालत और बिहार की हालत पहले समझ लेते हैं। बिहार नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात के बाद सबसे ज्यादा प्यार करने वाला, जो अगर मोदी जी को कोई स्टेट है तो वो बिहार ही है। आप रिजल्ट में भी रिफ्लेक्शन देख लो। 2014 में बम्पर आपको वोट दिया,
2019 में दिया। और 2024 में जब सारे स्टेट ने रिवर्स वोटिंग की थी, बिहार ने बोला नहीं मैं तो मोदी के नाम पे जाऊंगा, मैं तो मोदी को वोट 24 में तो जो उल्टा काम हुआ था, हाँ यूपी में हुआ, सब कुछ हुआ, ठीक है। ये नहीं बदले, हम्म, बिहारी नहीं बदले। उन्होंने कहा अब यही पॉलिटिकली जो है ना लोगों को भ्रम रहता है कि भाई 24 में नहीं बदले तो अभी कहाँ से अभी बदलेंगे? कहां से बदलेंगे, और रातों रात ऐसा क्या हुआ है। ये जो अर्थमेटिक है यही सीट और ये सारा नंबर शो कर रहा है। एक और बात, अब आता है योगी जी के फैक्टर पर। आपने भीड़ तो देख लिया योगी जी की सभा में। अभी तो मोदी जी पहुंचे नहीं है। अब आप समझो, नहीं मोदी जी के कई सभाएं तो हुई। मैं ये कह रहा हूं कि जो योगी जी की भीड़ थी, रामकृपाल यादव जी का ये था कि भाई मैं नॉमिनेशन के लिए जा रहा हूं, मुझे योगी जी चाहिए। एंड पहले चीज में जो उन्होंने बोला, बुर्का और बुलडोजर। द वेरी फर्स्ट डे दानापुर में विधानसभा थी, एंड माय कैमरामैन वाज लाइक कि अभिषेक जी ये क्या बोल रहे हैं और ये इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मैंने बोला इसका इम्पैक्ट देखो कैसे रिवर्स पोलराइजेशन होता है। ऑल ऑफ सडन इसको आप उस पिच पे नहीं लेके जाना चाहती थी राजद, लेकिन उससे पहले ओवैसी आया और उसने बोला ऐसा हिम्मत हो गया, और ये राजद और कांग्रेस वाले चुप हैं, अब आपको बोलना पड़ेगा। कहां से? तो आप उस पे ना बोल करके आपने बोला कि वक्फ बोर्ड का बिल फाड़ देंगे। सुनिएगा दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोलने वाला हूं। अब फतुहा के जो यादवों का, आपको याद है मैंने बोला था वक्फ बोर्ड के समय की बिहार में एक पूरा का पूरा गांव है जिसको वक्फ बोर्ड निकले में, हाँ। उसमें यादव ही तो सबसे ज्यादा थे। तो फिर व्हाट्सएप मैसेज गए होंगे इधर उधर। वो नहीं, तब तक तो देखिए वाणी और गोली निकल गई तो निकल गई, उसका कोई वापसी का चांस नहीं है। नहीं है। वाणी और गोली निकली तो निकली। बोली और गोली बोलते हैं ना बिहार में, कि बोली और गोली निकल गई तो भाई निकल गई, इसलिए दोनों को बहुत संभाल के यूज करना है। तो आपने तो फाड़ दिया कि हम डस्टबिन में डाल देंगे, तो वो वाला राष्ट्रवादी यादव बना, उसको मौका मिला। आपने बनाया ये तो, किसने बनाया? इन्होंने ही बनाया पूरा ये। तो अखिलेश यादव ने भी तो वही किया है। आप देखो कि खेसारी लाल यादव को लेके उन्होंने राम मंदिर और इसका पूरा प्रकरण उठाया। दिनेश लाल यादव निरहुआ आया, बोला हर दुनिया में हर चीज का अपना काम है। हॉस्पिटल, आप फिल्म देखने जाते हो तो क्या उससे पढ़ाई होती है? आपके गाने सुन के क्या लोग आईएएस बन रहे हैं? उसी प्रकार से मंदिर में लोग पूजा प्रार्थना शांति के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल में इलाज कराने जाते हैं, स्कूल में। अयोध्या में तीनों का निर्माण हुआ है। वो 500 साल की हमारी लड़ाई थी, हमारी संस्कृति की लड़ाई थी, हमने ली है। आपको राम मंदिर से क्या प्रॉब्लम है ये बताओ। और मैं कहूंगा कि जो राम का अपमान करता है, जो भगवान श्री कृष्ण का अपमान करता है, वो यदु मुल्ला हो गया। अब दिनेश लाल यादव भी फंस गया वो। है यूपी का, लेकिन वो बीजेपी का प्रोमिनेंट लीडर तो है, लेकिन वो भी तो यादव है जिसने खेसारी लाल यादव को ठोका इस मामले में कि तुम यदु मुल्ला हो, मैं राष्ट्रवादी यादव। अच्छा, वो भी सुपरस्टार, और खेसारी से बड़ा सुपरस्टार है दिनेश लाल यादव निरहुआ, और पुराना सुपरस्टार है जिसने खेसारी को बनाने में फ्लिप हो गया ये तो। नहीं, अभी गेम और फ्लिप हुआ। फिर इन लोगों ने पवन सिंह की स्ट्रेटेजी का, देखिए बीजेपी बहुत स्ट्रेटेजी से लड़ी है। जितने बिहार में राजपूत बेल्ट यूपी के कारण नाराज हुए थे, पवन सिंह को उतारा और बोला मेक श्योर करो, तुम करो रैली और तुम करो सभाएं, सभी राजपूतों को कन्वर्ट। पिछली बार उसको साइड किया था। हाँ, अब ये वाला जो चीज हो गया ना आदि भाई, इसने पूरा तमाशा बोया है। ये आप जो देख रहे हो ना रिजल्ट, शाहाबाद और बक्सर के साइड का और छपरा के साइड का। लोगों का मिथ है कि छपरा में, सारण में सबसे ज्यादा यादव है, नहीं, सबसे ज्यादा राजपूत है, इसीलिए राजीव प्रताप रूढ़ी हर बार जीतता है। ये नोएडा वालों को क्या ही समझ में आता है आदि भाई। बट मेरे को एक चीज नहीं समझ आई इस पूरे गेम के अंदर। देखो इन लोगों ने रिवर्स पोलराइजेशन करी, हाँ, दूसरा वाला जो साइड है, आई मीन इन लोगों ने जो टिकट डाली थी बड़ी स्मार्टली डाली थी, जो भी कर लो उसने ब्राह्मण देख के, ये देख के, वो सब कुछ करा, सब करा। बट ये इस गेम में फंस गए। नहीं तो देखिए, 9 भूमिहारों को टिकट दिया था राजद ने, अनंत सिंह वाला मैटर हो गया, जिसपे पूरा नोएडा और दिल्ली का मीडिया तो अनंत सिंह के पीछे पड़ा रहा। साला बिहार का मुद्दा अनंत सिंह थोड़ी ना था, राजद वाले पूरा आईटी सेल अनंत सिंह के पीछे भागते रहे। इट इज लाइक रिपीटेशन ऑफ 2019 इलेक्शन के। अखिलेश यादव आजमगढ़ का इलेक्शन हार रहे हैं, आजमगढ़ का इलेक्शन हार रहे हैं, होल समाजवादी कुनबा वो आजमगढ़ में पहुंच गया और आप जीते 5 सीटें। क्योंकि आपको तो वो बचाना था, यूपी तो बचाना नहीं था। आपका कंसर्न ये था कि कुछ भी हो जाए टीपू भैया को बचाना। तो रिवर्स स्पिन मारा और ये फंस गए। तो यहाँ भी तो वो हुआ ना कि राघोपुर में फंस रहे हैं। तो अभी जो नेक्स्ट फेज आ रहा है उसमें क्या दिखता है आपको अभी? अब देखिए, अब यहाँ से अपने मिस्टेक से क्या सबक लेती है, वो क्या ही सबक लेगी। कल ओवैसी ने एक हिंदूवादी डायलॉग मारा, वो भी भगवत गीता का, सुना आपने?
बोला महाभारत सुने क्या, महाभारत पढ़े क्या। वहां पे पांडवा गए थे, बोला 5 गांव दे दो, हम 6 सीटा मांगे, नहीं दिए ना। इलेक्शन में हम 6 सीटा मांगे, नहीं दिए ना। तो अभी क्या, वो बोला 5 गांव दे दो, पूरा अपना रखो तमाम, आपने नहीं दिया। तो काहे का याद हो, ऐसा ही बोला, काहे का याद हो, समझा ही नहीं ना महाभारत को। हम 6 सीटा मांगते तो महाभारत नहीं होता था। और दूसरा, वो प्रेशर में देख रहा है तेजस्वी यादव, सेकंड फेज में ये सारी सीट्स हैं। उसने क्या बोला, जिसके लिए पूरा बिहार का मुस्लिम उद्वेलित हुआ, ओवैसी को लेकर के फ्रिंज एलिमेंट, लिटरली मिलिटेंट करार दे दिया। अब देखिए कुछ भी है, ओवैसी ने अपना ऑपरेशन, आपने ज्यादा उसको कवर किया है, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से इंडिया का पक्ष रखा और कांग्रेस ने जिस प्रकार से इंडिया को रिप्रेजेंट किया, लगा कि भाई ओवैसी इंडिया के साथ खड़ा है और कांग्रेस पाकिस्तान के साथ खड़ा है, इजंट इट? तो उसका इम्पैक्ट तो है। बीजेपी का बी टीम बोलते हैं उसको। वो आपकी मर्जी, लेकिन वो बीजेपी का बी टीम नहीं है, ये सब बकवास हो रही है। उसका लक्ष्य क्या है, उसका देखिए, ओवैसी बहुत डेंजरस है। देखो साहब, बीजेपी का बी टीम होना इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी के साथ मिले हुए हो। हाँ, आप जो काम कर रहे हो उससे अगर उसको इम्पैक्ट मिल रहा है तो उसमें बीजेपी की क्या गलती है? मैं वही कह रहा हूँ ना आदि भाई। देखो क्या हुआ कि इन लोगों ने मेक श्योर किया कि भाई ओवैसी वो उड़े फिनिक्स की तरह और जला दे सब कुछ। कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैं छोटा वीडियो देख रहा था जिसमें एक बंदा सिर्फ मुस्लिम मुझसे पूछा कि साहब आप ओवैसी को वोट करोगे? कह रहा साहब ओवैसी को वोट तो करूंगा मैं, बट मैं करने का फायदा क्या है? वो कुछ तो बदल नहीं सकता इधर पे, लड़ाई तो इन दोनों के बीच में है। तो या मैं इसको वोट करूं या उसको वोट करूं। कहता बीजेपी को तो हम वोट कर नहीं सकते, इनको वोट करें तो हमको लूटते हैं, तो हम करें तो क्या करें? तो बंदे ने पूछा तो फिर आप बीजेपी को क्यों नहीं करते इस बारी? कहता वो नहीं कर सकते ना हम। हाँ, वो नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास यही 2 ऑप्शन है, हम इसको वोट करें, ये बाहर बैठा है, ये हमारे लिए क्या करेगा? क्या है तो अब ये इनका बोलते हैं ना फादरलेस फिगर हो गए। नहीं, लास्ट टाइम 5 सीटें ओवैसी क्यों जीता, हमको ये समझना होगा। क्योंकि उन सीटों पे ओवैसी का समीकरण बनता है सिर्फ मुस्लिम वोट्स के कारण। मुसलमानों को लगता है अपनी कौम का रिप्रेजेंट करने वाला 5 तो है, बट इनको ये भी समझ में आ रहा है कि भाई ये 5 को कुछ कर नहीं सकता ना ये हमारे लिए। तो उसी में से 4 टूटे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आप देखिएगा, इस बार भी एमआईएम सीटें जीतेगी, मैं बहुत बता रहा हूँ आपको। कितनी? 3? हाँ, 2 या 3 तो जीतेगी। वही लग रहा है। तो आप ये देखो ना कि ठीक है, वो 2-3 तो जीत रही है, नुकसान कितना पहुंचा रही है ये कौन बताएगा? जीत तो 2-3 रही है, और ये नहीं कहना कि नुकसान सिर्फ वही पहुंचाएगी। पर मेरे को एक अभी बताओ, अभी हमारे बड़े साहब तो देखो साहब, मेरे को पॉलिटिकली ये देखो, आपका बिहार का इलेक्शन चल रहा है, आप लेके आते हो ऐसी टेक्निकल चीज, वोट चोरी, जो उसको ठीक है, और वो 24 घंटे नहीं चलती, फ्लैट हो गई, और वो भी एक ऐसे स्टेट में लेके आते हो जो हिंदी स्पीकिंग है। बिल्कुल सुनिएगा इसको। अगर मैं को करना होता, मैं तमिलनाडु को लेके आता। हाँ, सही बात। मैं कर्नाटक को लेके आता, मैं महाराष्ट्र को लेके आता, जहां पर एटलीस्ट लैंग्वेज डिफरेंस है। तुम साला लेके आए हो जहां पर हिंदी स्पीकिंग स्टेट है। हरियाणवी वो समझते हैं क्योंकि बहुत बिहारी काम करते हैं उधर पे, तो उनको समझ में आता है। ऊपर से तुम रोना शुरू हो गए, जोरान आपकी तो वो क्या है, जानम, वो तो रोहान अरे मेरी जानम नहीं है यार, मतलब यार आदि भाई यार, नहीं बस देखो यार, वो मैं बता रहा हूँ, बिहार में इतने मोटे कंक्रीट के सड़क पे एकदम इतनी बढ़िया सड़क, टॉप नॉच की, मतलब जिसको हाईवे बोलते हैं, आप ग्लास रख दो आपके डैशबोर्ड से नहीं छिड़कना। कहाँ कुछ बिहार में हुआ? मुझे तो कुछ विकास नहीं। अबे नीचे देख, अच्छी खासी सड़क है। वो तो सर जोरान उसकी तो परेशानी, उसकी तो परेशानी अलग है ना। भारत का जोरान कहाँ है? जोरान तो मैं यार, ये 45 साल की आंटी को क्या हो गया? 45 ही है, मुझे लगा 55-60। नहीं, किसी वो उसने लिखा है, क्या नाम है, ऑफ इंडिया वाली है ना, नुपुर जी, उन्होंने लिखा है कि एक 45 ईयर ओल्ड वुमन गोइंग जोरान। हाँ तो भैया माफ कर दो यार, वो भी जोरान में बोलेगा आंटी ना। ये तो अच्छा बात नहीं है। अभी भागलपुर में रैली था हमारा हेमंता विश्व शर्मा का, बोला कि देखो भाई, असम जैसा होने से बचाना है तो एनडीए को, नीतीश कुमार जी को और बीजेपी को जिताना है। ये लालू प्रसाद यादव का लड़का लोग इसको बांग्लादेश बना देगा। वो होने नहीं दे रहा। वो फैक्टर कितना है साहब? यार है, ऐसा नहीं है। आप भागलपुर में जाओगे ना, फारबिसगंज साइड जाओ, भागलपुर जाओ, कटिहार जाओ, पूर्णिया जाओ,
तो जो डेमोग्राफी बदली है ना नहीं नहीं, डेमोग्राफी तो ठीक है, हाँ ये जो भी भागने शुरू हाँ, हुए हैं, वो दोनों है यार। आप देखो कहाँ से हुआ। जब महाराष्ट्र में अभी आपने हमारी और आपकी बात नहीं हो पाई बिहार इलेक्शन से, 2.5 लाख राशन कार्ड कैंसिल हुए और वो लोग डिटेक्ट हो गए। अब मैं पहचान गया दुश्मन हूं, ये आती है, फंस गए ना। भाग भाई। अब महाराष्ट्र से भागने का रूट क्या है आदि भाई? तो भैया पूरा हिंदी बेल्ट वो होते हुए जाना पूरा पड़ेगा हिंदी आपको। बेल्ट बिहार हुए बिना तो बंगाल जा नहीं सकते ना। बिहार में अलग डिटेक्शन चल रहा है। अभी तो इलेक्शन के टाइम में सारे राष्ट्रवादी भी ऐसे आके फाड़ पड़े, अबे ये बांग्लादेशी तो नहीं, थोड़ा सा दाढ़ी बढ़ा हुआ लग रहा है। अच्छा नहीं नहीं, मूछे हैं, ठीक है, मूछे हैं तो ये दाढ़ी वाला है, ठीक है। अलग अलग टेम्पलेट चल रहा है ना वहां पे। आप देखो क्योस मचा हुआ बांग्लादेश में, आपने देखा वो वीडियो? पश्चिम बंगाल के अंदर क्योस मचा हुआ, वो पूरा भरी पड़ी है ट्रेन और ये सब। अरे साहब 10-10 हजार आधार कार्ड साले वो उसके अंदर मिलते हैं बड़े फेंके हुए, मतलब बात होती है। क्योस मचा हुआ। एक छोटा सा लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा, इसमें जो नेशनल इम्पैक्ट रहेगा बिहार का, क्योंकि इनका जो एक अभी स्ट्रैटेजी है यार, किसी तरह से एक स्टेट तो हराओ इसको, क्योंकि क्या है ना, इनका पता है क्या है, जो इनके ट्रेडिशनल स्टेट्स है, मेरे को जो समझ में आ रहा है, जो इनको पता है वो यही जीतेंगे, वहां पर जीत का इनको कोई फायदा नहीं है। हाँ, केरला और पंजाब जीत के भी क्या करोगे? फायदा नहीं है, इन द सेंस नैरेटिव नहीं है, क्योंकि जब आप बोलते हो वी डिफीटेड बीजेपी, तो है नहीं ना, बीजेपी था ही नहीं वहां पर, तो क्या तुमने क्या डिफीट करा? तुमने लेफ्ट को आ रहा है, आम आदमी पार्टी को। इनका एक वो जो गेम है कि एक स्टेट में कहीं झटका मारा जाए। कहाँ मारोगे यार, ये बताओ कहाँ मारोगे? कांग्रेस बंगाल में है क्या? या तो वहां तो लड़ाई ममता और बीजेपी के बीच में है। बिहार तो अभी एक स्टैंडर्ड सेट करने वाला है, जो फर्स्ट फेज का वोटिंग हुआ, अगर ऐसा सेकंड फेज में बाय द वे हो गया वोटिंग, तो एक अलग स्टैंडर्ड सेट होगा। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस स्टैंडर्ड सेट करने के बाद बाबा का यूपी में क्या होगा? एक तो पहले से आत्मग्लानि से यूपी वाले मरे हुए हैं, साला ये गलत हो गया यार। हाँ, बिहार और यूपी को छोटा भाई बड़ा भाई बोला जाता है ना। हाँ वो तो है ही, और ऊपर से तो अरे तोते बैठे हैं ऊपर, सुन के इंफॉर्मेशन पहुंचा देना तेजस्वी तक। तोते बैठ के वो खा रहे हैं। तो पहुंचा देना है। नहीं अच्छा बैकग्राउंड में नहीं समझ में आया मेरे को ये, क्योंकि मैं यही सोच रहा हूँ कि इसका देखिए नेशनल इम्पैक्ट क्या रहेगा। तो मेरे को लगता है इसका कोई नेशनल इम्पैक्ट, बीजेपी जीतेगी, नैरेटिव इनका स्ट्रांग होगा उनकी तरफ से, तो नेशनल इम्पैक्ट होगा कि भाई 2024 was just a fluke. It was just mistake by BJP voters कि भाई, एंड बीजेपी आल्सो, ऑफ कोर्स बीजेपी के पास भी मोदी की गारंटी के नाम के अलावा क्या था? स्ट्रेटजी मेकर्स की। आप देखो एक बात मैं बताता हूँ, घुसे थे ऐसी विदाउट स्ट्रेटजी मेकर्स कितने बेवकूफ थे कि बनारस की सीट फंसी हुई थी और 6 इनके स्ट्रेटजी मेकर्स ने बोला सर आप कन्याकुमारी जाओ, हम देख लेंगे रिजल्ट। 2 दिन पहले जब इनको रियलाइज हुआ कि भाई साहब जमीन खिसक रही है, वापस आओ। आप नहीं ये तो वापस नहीं है। योगी जी आकर के जो 2 दिन बनारस में, वो याद है लास्ट में रोड शो और पूरा योगी जी ने वो ये, अगर योगी जी ने लास्ट मोमेंट में वो पुशअप नहीं मारा होता और योगी जी खड़े नहीं हुए होते, तो बनारस में अनहोनी तो हो ही गई थी ना। तो ये तो इनके स्ट्रेटजी मेकर्स हैं जिनको ये पता नहीं है कि उनके इस बेवकूफी के कारण मोदी जी हार सकते थे। तो लेकिन ये नैरेटिव जो है वो बदलेगा। हाँ, थोड़ा स्ट्रेटजी मेकर्स को भी इन्होंने बदला है। हाँ वो तो दिख रहा है, कम्युनिकेशन बदल गई है साहब पूरी, बीजेपी की आईटी सेल अब एक शिफ्ट है, और वो शिफ्ट अब एक आध बचे हुए आईटी सेल में वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए। चलो अभिषेक भाई, मिलके हमेशा मजा आता है, थैंक यू सो मच। एंड बिहार के राष्ट्रवादियों के लिए नमस्कार। 14 तारीख को मिलेंगे, उसके बाद सर से पूछेंगे कि एक्चुअल इम्पैक्ट क्या हुआ है। कोशिश करेंगे 12 तारीख को एग्जिट पोल आपके चैनल पे देने का। ऐसा एंड सबसे रिक्वेस्ट है, लाइक करिए, उनको भी मेरे को भी सब्सक्राइब करिए। 6 लाख की हमारी जरा कोशिश है, जल्दी थोड़ा नमस्कार। नमस्कार।